तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़के की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें वो लड़के को जादू नहीं आता था, इसलिए सब उस पर हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ के राजा उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूँ जादू करने का, वरना तुम बुरी मौत मरोगे। तभी वो लड़का जादू दिखाने की ट्राई करता है मगर जादू नहीं होता। तभी लोग कहते हैं कि क्या घटिया जादू है, एक आम आदमी क्या ही करेगा इससे ज़्यादा। तभी राजा कहता है कि जादूगरी पर आम इंसानों का कोई हक नहीं है। ऐसा कहकर वो अपना जादू करके उस लड़के को जला देता है। अब उसका पुनर्जन्म होता है और आँख खोल के देखता है तो लड़कियां उसके साथ खेल रही थी। तभी वो सोचता है मैं कहाँ हूँ और कौन है ये लोग, दानव है क्या? मुझे इनसे बचने के लिए फायरबॉल से वार करना होगा। और वो फायरबॉल से वार करने के लिए अपने हाथ सामने करता है। तभी वो सोचता है कि मेरे हाथ इतने छोटे कैसे हो गए। तभी वो फायरबॉल्स फेंकता है और बड़ा सा धमाका कर देता है। तभी राज्य में एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि राजा के वहाँ 7वें प्रिंस का जन्म हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में महल में दासियाँ उस प्रिंस को ढूंढ रही थी और वो उनसे छुप रहे थे। तभी दो सिपाही उनके सामने आ जाते हैं और उसे कहते हैं क्या आप हमारे साथ शिकार पे चलोगे? तभी वो प्रिंस उसको चकमा देकर चला जाता है। फिर एक सिपाही कहता है अब छोड़ो, ये सबसे छोटे प्रिंस है, ताज तो उसके सर पे सज नहीं रहा, तो उसके खास बनने से क्या हाथ लगेगा हमारे। तभी वो दूसरा सिपाही कहता है कि बेवकूफ़ हो तुम, पैदा होते ही कुछ दिनों में वो बोलने लग गए थे और कुछ ही दिनों में वो जादू की किताबें पढ़ने लग गए थे। तभी वो प्रिंस सोचता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, न जाने मुझे क्यों सब कुछ याद है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस रॉयल फैमिली में 7 प्रिंस बनकर क्यों पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। मैं तो पुराने तौर तरीकों से ही जीऊँगा। बस मेरी ज़िंदगी का यही मकसद है कि इस बड़े से महल में जादू का पता लगाऊं। फिर वो किताब पढ़ने जाता है। तभी वो शिल्पा नाम की लड़की उसे पकड़ लेती है और उसे तलवारबाजी सिखाने ले जाती है। तभी प्रिंस कहता है कि देखो, तलवारबाजी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मुझे गद्दी पर तो बैठना नहीं है। तो शिल्पा कहती है आप शाही परिवार से हो, आपको तलवारबाजी सीख लेनी चाहिए, 3 साल हो गए हैं मुझे आपको सिखाते हुए। तभी प्रिंस सोचता है कि अगर मैंने शिल्पा को कुछ कमाल करके नहीं दिखाया तो वो मुझे पका ही देगी। और प्रिंस वो जादू का इस्तेमाल करके लड़ने लगते हैं और अपनी तलवार को बड़ा करके खुद भी बड़े हो जाते हैं और लड़ते हैं। फिर शिल्पा उसे हरा देती है और कहती है मुझसे चीटिंग करोगे? उसे शिल्पा बताती है कि महल में आप मेरा कहा नहीं मानोगे तो आपको एक वीरान लाइब्रेरी में डाल देंगे जहाँ पे एक शैतान जादूगर को कैद किया है। फिर शाम को प्रिंस को वो लाइब्रेरी में किताबें पढ़नी थी, इसीलिए वो अकेले लाइब्रेरी में जाते हैं, मगर वहाँ पे 2 सैनिक उस लाइब्रेरी पे पहरा दे रहे थे। फिर प्रिंस इनविजिबल होने का जादू करके वहाँ से बच के निकल जाते हैं। वहाँ पे अंदर 10 जादूगरों ने मिलकर अभेद सुरक्षा कवच बनाया है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसा सैनिक कहते हैं। फिर प्रिंस अंदर जाकर वहाँ पर बना हुआ सुरक्षा कवच तोड़ देते हैं। फिर प्रिंस वहाँ पर जादू की किताबों को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है मैं ये जादू का घेरा थोड़ी ही देर में बना ही लूँगा, थोड़ी देर किताबें देखता हूँ। तभी वहाँ पे किताब में कैद हुआ राक्षस उसे आज़ाद करने के लिए कहता है और कहता है इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। प्रिंस वो सोने को देखकर कहता है बहुत ही मामूली किस्म का जादू है तुम्हारा। तभी वो राक्षस कहता है तुम्हें मैं प्राचीन काल का जादू सिखा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर वो प्रिंस बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे भी सिखाओगे, और वो उसे किताब से आज़ाद कर देता है। तभी वो शैतान उस पर हमला कर देता है, मगर प्रिंस को बचा हुआ देख वो चौंक जाता है। तभी प्रिंस कहता है बड़ा ही अनोखा जादू है, मुझे और थोड़ा सा कमाल दिखाओगे? फिर शैतान उस पर हमले करने लगता है। तब वो प्रिंस उसका जादू देखने के लिए अपनी उंगली पे वो जादू लेता है और कहता है कि ये जादू बड़ा कमाल का है और दर्दनाक भी है, और कहता है और कोई कमाल दिखा सकते हो? फिर वो शैतान डबल बॉडी से होकर अपना आखिरी जादू इस्तेमाल करता है, मगर प्रिंस को कुछ नहीं होता। फिर वो शैतान वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर भाग नहीं पाता। तभी प्रिंस कहता है मैंने यहाँ पे सुरक्षा घेरे लगाए हैं। फिर प्रिंस अपना जादू करके शैतान को हरा देता है और प्रिंस लाइब्रेरी को सही कर देता है। तभी वो शैतान उसको कहता है कि ऐसा जादूगर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तभी प्रिंस कहता है कि तुम्हें जादू से तो नहीं मारा जा सकता है ना? तभी वो शैतान कहता है कि मारा तो नहीं जा सकता मगर दर्द बहुत होता है। फिर वो शैतान उससे माफ़ी मांगकर कहता है कि मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा, मैं आपके साये की तरह रहूंगा। तभी वो शैतान छोटा हो जाता है और प्रिंस के पॉकेट में चला जाता है। फिर प्रिंस किताबें पढ़ने चला जाता है।